हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, हमने चैप्टर डिटरमिनेंट्स के पैसेज को कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। आज दो पैसेज करेंगे और पहला पैसेज है पैसेज नंबर 22। देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस इज गिवन बाय। तो ये आपका कभी भी आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है तो आप इसकी मदद से क्या निकाल सकते हैं, एरिया डिटरमिनेंट की मदद से बहुत आसानी से। ओके, सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी सो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, मतलब हम उसका मॉड्यूलस लेते हैं क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। ओके, एंड ऑल्सो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा आपका 0 होगा। चलो शुरुआत करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं। चलो भाई निकालते हैं पहले के फर्स्ट पार्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भाई हमारे पास, मैंने आपको बताया कि आप इसको मॉड्यूलस के अंदर लोगे डिटरमिनेंट को, क्योंकि ये कभी निगेटिव होता नहीं है। ठीक है, इतनी बात। चलो क्या क्या पॉइंट दिए हुए पहले उन्हें एक बार देखें। पॉइंट है -2 और 6, -2 और 6। दूसरे कोऑर्डिनेट आपके पास हैं 3 और -6, 3 और -6, 1 और 5। ये हो जाएगा 1, 1 और 1। डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं बच्चों, तो ये आएगा आपके पास हाफ। फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप इसके अबाउट कर रहे हो, ठीक है ना, फर्स्ट रो के अबाउट, तो इसको ढक दो। तो आएगा -6 इंटू 1, 1 इंटू 5, तो ये हो गया -2, -6 -5, फिर -6। फर्स्ट रो तो हम परमानेंट ढक चुके हैं। अब सेकंड को तो 3 इंटू 1 आएगी और 1 इंटू 3 आएगी, तो 3 इंटू 1, फिर आएगा 1, तो ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 6, तो ये आ गया आपके पास 1/2। 6 और 5 11 और 2 हो गया 22, और 3 और 1 हो गए 12, तो 20 हो गया 43 माइनस 12। सिंप्लीफाई करके आएगा आपका 43 में से 12 में कितना बचेगा बच्चों, तो 3 में से 2 गए 1, 4 में से 1 गए 3, यानी उसका आधा 15.5। सिंपल, आसानी से हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया। चलो देखते हैं, ऑप्शन हमारा हो गया 15.5। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ के, मैंने आपको बताया कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसका मतलब उससे जो भी आपका ट्रायंगल का एरिया होगा वो 0 होगा। क्लियर है, इतनी बात करेंगे सेम ऐसे ही बिल्कुल। हमारा है सेकंड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ध्यान रखना बात। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या होगा, 0 होगा। कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, ध्यान दो कोऑर्डिनेट पर। 2 - 3 1, दूसरा था k -1 और 1, और तीसरा आपका है 0 4 और 1। तो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट को हमने लिख लिया। चलो भाई k की वैल्यू किसी के भी अलोंग आप उसको एक्सपेंड कर दो, ये 0 तो है ही, 1/2, तो 2 -1 इंटू 1, तो -1 माइनस के 4 प्लस 3 k -0 प्लस 1 यानी कि 4k। तो ये पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो 4k और 3k हो जाएगा 7k माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू बच्चों आ गई 10/7, और हमें निकालना क्या है, 4k। हमें निकालना है 4k, ये हमें निकालना है। चलो भाई, तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो कितना आ जाएगा 4k यानी कि 40/7। ये हमारा आंसर हो गया। चलो भाई ऑप्शन देखते हैं या नहीं, 40/7। If the area of triangle ABC, the vertices is 3 square units, then the value of k। इस बार हमें vertices भी दिए और एरिया भी दिया हुआ है, तो हमें उसकी k की वैल्यू निकालनी है। फिर से फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, थर्ड में। तो आपका कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ। हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने हैं उन पर ध्यान दो। कोऑर्डिनेट हैं 1300 k0, 13 के 00 के 0 1 1 1, और इसका जो एरिया दिया हुआ है बच्चों वो 3। जब मोड हटाते हैं तो दोनों तरफ आपको प्लस और माइनस दोनों लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसके पहली ही रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं। चलो तो 1 0 0 खत्म, 3 में भी आपका 0 और इंटू के, तो आ जाएगा -3, ये आपका हो गया 0
माइनस का के, ठीक है, बस यही आ गया, इजिकल टू में प्लस माइनस 6, तो 3k इजिकल टू प्लस माइनस 6, तो k की वैल्यू हो गई बच्चों प्लस माइनस 2। आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस हमने क्या करा, सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया, वो हमें दिया हुआ था एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना 3, तो उसकी मदद से हमने k की वैल्यू को निकाल दिया। चलो भाई, ऑप्शन हो गया हमारा सिंपल ए। दो, अब क्या कहता है, यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ओके, देखो भाई, आपको पता ही है कि अगर कोई लीनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। तो ठीक है, पॉइंट हमारे पास है 1 2 और 3 6, फिर से लगाते हैं, 1 2 और 3 6 हमें दिए हुए हैं, चलो लगा लेते हैं। कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0, हाफ, पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं 1 2 और 3 6, और एक ले लिया हमने x और y। इसको भी एक्सपेंड कर दो, किसी के भी अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हो। पहली के अलोंग कर रहा हूँ 1 6 माइनस के y माइनस के 2 3 माइनस के x प्लस 1 3y माइनस 6x इज इक्वल टू में 0। तो 6 माइनस वाई माइनस के 6 प्लस के 2x प्लस के 3y माइनस के 6x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा बच्चों माइनस का 4x माइनस का 2y इज इक्वल टू ये 0। तो 4x इज इक्वल टू 2y, यानी कि y की वैल्यू आ गई 2x। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ही आसान था। y इज इक्वल टू, सिंपल डिटर्मिनेंट आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है, y इज इक्वल टू 2x। सिंपल, आप डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू रखो, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दो, खत्म, कुछ नहीं करना है। एंड आपके पास अगला है ए बी सी, देन ए बी सी इलेक्ट्रोड ट्रायंगल, स्केलन या कोलिनियर। चलो पहले इसका एरिया निकालते हैं, क्या आता है, फिफ्थ पार्ट। तो हमारे पास हो गया हाफ। पॉइंट पर ध्यान दो, पॉइंट क्या है, पॉइंट बच्चों आपके हैं, पॉइंट हैं 11 7 5 5 माइनस 1 3। चलो भाई, कौन कौन से पॉइंट हैं, 11 7, दूसरा पॉइंट है 5 5, तीसरा पॉइंट है -1 और 3, -1 और 3। चलो भाई, ओके, तीनों हो गए। इस किसी के भी अलोंग आप उसको एक्सपेंड कर दीजिए, कर देते हैं, तो कितना आएगा 1/2, 1/2, 11 5 माइनस 3, सही है, माइनस के 7 5 प्लस के 1 प्लस 1 5 3 ज़ा 15 प्लस 5, तो कितना आ जाएगा ये आपका 1/2। 5 में से 3 के 2, 2 इंटू 11 22, 5 और 1 6, 6 और हो गया 7 42 प्लस 20, तो 0 आ गया। क्या आ गया, 0। और 0 जब आ जाए तो समझ लो कोलिनियर है। भी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 आ रहा, तो पॉइंट्स कैसे हो गए बच्चों, कोलिनियर। आसान सा पैसेज था। सिर्फ एक छोटा सा याद रखना है कि भाई जब कभी भी आप डिटर्मिनेंट निकालने, हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वर्टिसेस दिए हुए ट्रायंगल के, आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। दूसरी बात, एरिया हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आप उसका मॉड्यूलस लोगे, और जब एरिया दिया हो आपको तो हमेशा प्लस और माइनस लेके चलोगे, ठीक है ना, इतनी बात का ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान से पैसेज है, कोलिनियर है तो भाई 0 होगा। चलो भाई पैसेज नंबर 21 पे आते हैं, क्या कहता है, कह रहा माइनर ऑफ एलिमेंट of a determinant is determinant obtained by deleting ith row and jth column in which element lie, ठीक है भाई, and cofactor of element denoted by is defined as this, बहुत अच्छी बात है ना। also the determinant of a square matrix is the sum of the product of elements of any row with their corresponding cofactors, यानी कि ये हमें क्या देते हैं, cofactors, और किनका, उस एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम हमें डिटर्मिनेंट देता है। चलो अच्छी बात है। फाइंड द सम ऑफ कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इसके कोफैक्टर निकाल दें, यानी कि A11 कितना होगा, अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक दें तो कितना आएगा 3, A12, ध्यान रखना जब भी ये सम ओड आए तो निगेटिव होगा, तो आ जाएगा -4, A21 ये भी निगेटिव होगा लेकिन ये आएगा 2, और A22 आ जाएगा 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6 में से 4 गए, बचेगा 2, मतलब हमें इन तीन सभी कोफैक्टर का सम करना है, तो कितना आ गया बच्चों 2। फाइंड द माइनर ऑफ A21, चलो भाई इसका माइनर निकाल लेते हैं, कितना आता है माइनर, A21
सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ढक दो, देखो क्या बचता है। तो एक 6 बच रहा है, -3 बच रहा है, -7 बच रहा है और 3 बच रहा है। तो कितना आ गया, 6 3 ज़ा 18 -21 -3। कितना आसान था, माइनर निकल गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इनडिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ A32 एंड इतना। चलो भाई सबसे पहले A32 देखो। A32 मतलब थर्ड रो देखो, सेकंड कॉलम। 4 × 2 कितना हो गया 8 एंड 6 × 5 हो गया 30। तो ये निगेटिव में रहेगा क्योंकि इसका सम, उसका हमें सिंपल एलिमेंट पूछा। चलो भाई पहले एलिमेंट की बात कर लेते हैं, वो तो हम कोफैक्टर बाद में निकाल लेंगे। तो थर्ड रो और आपका सेकंड, ये आपका आ गया 5। कितना हो गया 5। चलो भाई A32 तो हो गया सिंपल 5। अब निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर हो जाएगा माइनस, ढक दो इसको, तो 2 5 6 और 4। तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 6 5 ज़ा 30 22। अब मल्टीप्लाई करनी है, 22 × 5 110। कितना तो आसान था या नहीं था। ओके, अब राइट डिटरमिनेंट देन द राइट द माइनर ऑफ A23। A23 का माइनर, तो यानी कि सेकंड रो देखो कौन सी, ये है सेकंड रो और ये है थर्ड कॉलम। तो 5 × 2 3 × 1, तो ये आ जाएगा 5 × 2 1 × 3 यानी कि सिंपल 7। क्लियर है। अब आते हैं डिटरमिनेंट। मैंने आपको बताया था डिटरमिनेंट आप निकालें तो उसके एलिमेंट और कोफैक्टर का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, यानी कि आप A11 A11 A12 और A13 निकाल लें। चलो भाई A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो आपका ये 2 होगा और वो निकालेंगे तो 4 × 5 20 माइनस का। A12 यानी कि A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया आपका -3 और A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढको तो 6 × -4 और 4 × 1 46 7 ज़ा कितना हो गया, ये हो गया 12 और 4 हो गया 46, ये आ गया। A13 यानी कि 5 और A13 का हो जाएगा सिंपल 30। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 2 ज़ा 4 यानी कि माइनस के 40, ये आ गया 150 और 3 6 ज़ा 18 और 4 3 ज़ा 12 और 12 और एक हो गया 13। तो ये आपके बच्चों कितने हो गए 150 माइनस 178 यानी कि माइनस का 28। कितना, माइनस का 28। अब हमें मॉडुलस भी निकालना है तो उसका भैया मॉडुलस भी ले लो, कितना आएगा 28। सिंपल, ये निकल गया। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, हमें पहले ही बता दिया गया था इनका जो होता है वो हमें कौन दे रहा है, डिटर्मिनेंट, और हमसे पूछा था मॉडुलस ऑफ डिटर्मिनेंट, वो हमारा आ गया। सिंपल सा एक पैसेज था, 2 हमने बढ़िया से कॉन्सेप्ट सीखे कि माइनर्स, कोफैक्टर्स और उस डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशंस। दोनों ही पैसेज बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे मुझे उम्मीद है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।